मैं ये जो लड़ाई में लड़ रहा हूँ, मैं पैसे के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, ये मेरे सम्मान की लड़ाई है। आप मुझे अगर 2 कौड़ी का पत्रकार बताएंगे तो मैं अपने ज्ञान का तो इस्तेमाल करूंगा, और अहंकार जो है वो रावण का नहीं टिका तो फिर अधिकारी क्या चीज है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा न्यायालय में जो अपना जवाब दाखिल किया गया है उसमें हमें ब्लैकमेलर लिखा गया है। इसका जवाब भी उन्हें न्यायालय में देना पड़ेगा। या तो उनके पास कोई साक्ष्य हो कि हमने किसे ब्लैकमेल किया है, किसने हमारी FIR करा है। जो भ्रष्टाचार में इन 4 लोगों के खिलाफ हुई है, जिसमें अभिषेक पांडे जिला प्रोबेशन अधिकारी है, इनका लिपिक जूली है, बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष अनिल है और बाल कल्याण समिति का सदस्य आदित्य वालिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं केकेजी न्यूज का डिजिटल पेज और मैं आपका अपना साथी पुरुषोत्तम सैनी। दर्शकों, आज हम आपको जनपद सहारनपुर की एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसको सुनकर और देखकर आपके भी शायद रोंगटे खड़े हो सकते हैं कि सहारनपुर में तैनात जिला प्रोबेशन अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार निवारण जो न्यायालय द्वारा जो है कई संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। और इस मुकदमा कराने के पीछे असली शख्स कौन है, उन्हीं से हम आपका परिचय कराते हैं। पहले आपको प्रशांत जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पुरुषोत्तम भाई। प्रशांत जी, काफी समय से मैं भी देख रहा था प्रयासरत एक आवाज उठा रहे थे आप जिला प्रोबेशन अधिकारी के खिलाफ। आज वो मुहिम आपकी कामयाब हुई है, क्या था पूरा मामला, शुरू से बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए पुरुषोत्तम भाई, जिले में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और आम आदमी को जो है कीड़ा मकोड़ा समझा जा रहा है। अधिकारी इतने बेलगाम हैं कि उनके ऊपर किसी की शिकायत का, किसी भी कार्रवाई का कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद होगा कि 2023 में एक प्रकरण हमने उठाया था जो बाल गृह बालिका से संबंधित था, और बाल गृह बालिका की बालिकाओं ने इतने संगीन आरोप हमारे कैमरे पर खुलेआम लगाए थे कि उनके साथ वहां क्या होता है। उस प्रकरण में जांच हुई। जांच होने के बाद तत्कालीन मंडलायुक्त द्वारा एक निलंबन की संस्तुति की गई जो शासन को भेजी गई, लेकिन जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा शासन में साठगांठ करके वो कार्रवाई भी रुकवा दी गई। इससे पहले भी 2018 में जब ये देवरिया में तैनात थे तब भी इनका निलंबन हुआ था। वहां भी लड़कियों से संबंधित एक मामला बहुत ज्यादा उजागर हुआ था, बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था। मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद ये सारी कार्रवाई हुई थी। इनके द्वारा सहारनपुर में अपने विभाग में जो भर्तियां की गई हैं वो भी संदेह के घेरे में है, वो गलत तरीके से भर्तियां हुई हैं। उनकी हमने RTI मांगी, तो अगर हम इनसे इनकी भर्तियों से रिलेटेड RTI मांग रहे हैं तो ये धारा 8(1) का हवाला दे रहे हैं कि वो गोपनीय है, वो निजता का हनन कर रही है। जबकि हम कोई डॉक्यूमेंट मांग नहीं रहे हैं, हम सिर्फ फाइलों का अवलोकन चाहते हैं। और उच्च न्यायालय का सीधा सीधा साफ आदेश है कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर वो किसी संस्थान में रखा जा चुका है जिसके ब्याह पे आप सैलरी ले रहे हैं, वो निजता के हनन में नहीं आता। वो हमारी लड़ाई है जो आयोग में भी चल रही है। एक मामले में 18 बिंदुओं पे हमने RTI मांगी थी, 2 RTI मांगी थी, उनमें से मात्र 1 बिंदु का जवाब इन्होंने हमें दिया। उस जवाब के आधार पे हमने जिलाधिकारी महोदय को शिकायत की। शिकायत करने के बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा 2 अधिकारियों की टीम गठित की गई जिन्होंने अपनी आख्या जिलाधिकारी महोदय को पेश की। और जिलाधिकारी महोदय ने, मैं नहीं जानता कि ऐसा निर्णय क्यों लिया, उन्हें मात्र चेतावनी देके छोड़ दिया गया। उसके बाद हमने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 15 जनवरी से सहारनपुर में एंटी करप्शन कोर्ट शुरू हुई है और ये पहली FIR है जो भ्रष्टाचार में इन 4 लोगों के खिलाफ हुई है, जिसमें अभिषेक पांडे जिला प्रोबेशन अधिकारी है, इनका लिपिक जूली है, बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष अनिल है और बाल कल्याण समिति का सदस्य आदित्य वालिया है। हमारी ये वैकेंसी थी जो आपने बताया है, जिनमें तमाम खामियां आपने दिखाई गई है, जो भ्रष्टाचार निवारण जो न्यायालय है उन्होंने पे जो FIR कराई है, किस प्रकरण में कराई है और किस तरह की ये भर्तियां थी? जो हमने FIR अभी न्यायालय से कराई है वो भर्ती का प्रकरण नहीं है। भर्ती का भी प्रकरण आएगा क्योंकि उसकी जानकारी अभी ये लोग हमें दे नहीं रहे हैं। वो हम आयोग में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां से हमें रिलीफ नहीं मिलेगा तो हम हाईकोर्ट जाएंगे। ये जो FIR हमने कराई है ये हमने इस बेस पे कराई है, जो बाल कल्याण अधिनियम है उसकी जो बाल कल्याण सदस्य की जो पूरी कमेटी होती है उनके नियमों का उल्लंघन करके इन्होंने आदित्य वालिया को 2023 से नौकरी पर बरकरार रखा है। जबकि अगर आप कानून पढ़ेंगे, देखेंगे तो उसमें क्लॉज है कि अगर कोई इस तरह का उल्लंघन करता है तो उसकी जांच करने के बाद उसकी सेवा समाप्त कर देनी चाहिए। अगर उल्लंघन हुआ है तो बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष को सूचना देनी चाहिए थी, जिला प्रोबेशन अधिकारी को। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि जिला प्रोबेशन अधिकारी को सूचना मिलेगी तभी वो काम करेंगे। उन्हें पूरा एक्ट पता होना चाहिए कि अगर कोई आदमी 3 महीने से ज्यादा बिना किसी विधिमान्य कारण के ऑफिस नहीं आ रहा है
तो उसकी जांच होनी चाहिए। अगर अध्यक्ष द्वारा सूचना नहीं दी गई थी तो जिला प्रोबेशन अधिकारी की जिम्मेदारी थी कि वो एक नोटिस जारी करते कि आदित्य वालिया 3 महीने से ज्यादा हो गए, वो क्यों जॉब पे नहीं आ रहा है। ना उन्होंने कोई सूचना दी। तो इसमें इन चारों लोगों की संलिप्तता है। न्यायालय ने अच्छे से हमारा पक्ष सुना, इन लोगों के भी जवाब सुने और उन्होंने सारे दस्तावेज देखने के बाद थाना सदर बाजार को एफआईआर के आदेश दिए। अब जिसकी विवेचना सीओ सेकंड एएसपी साहब करेंगे। इस लड़ाई में क्या आपको कोई हरेसमेंट मतलब कोई धमकी मिली हो या कोई आपके पास पहुंचा हो? क्योंकि आप देखो पत्रकारों के ऊपर जब कोई पत्रकार आवाज उठाता है तो कई प्रकार की धमकियों का भी सामना करना पड़ता है। देखिए, जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा न्यायालय में जो अपना जवाब दाखिल किया गया है उसमें हमें ब्लैकमेलर लिखा गया है। इसका जवाब भी उन्हें न्यायालय में देना पड़ेगा। या तो उनके पास कोई साक्ष्य हो कि हमने किसे ब्लैकमेल किया है, किसने हमारी एफआईआर कराई है, किसने हमारी शिकायत की है, तो उन्हें ये सब लिखने का अधिकार है। मेरी लड़ाई कानून के अंदर रह के है, कानून के तहत है। मैं इसका जवाब भी उनसे न्यायालय से ही मांगूंगा। और रही बात कि मुझे किसी प्रकार का दबाव या बहुत सारे ऑफर भी आते हैं तो मुझे आए, लेकिन मैं ये जो लड़ाई में लड़ रहा हूं मैं पैसे के लिए नहीं लड़ रहा हूं, ये मेरे सम्मान की लड़ाई है। आप मुझे अगर 2 कोटी का पत्रकार बताएंगे तो मैं अपने ज्ञान का तो इस्तेमाल करूंगा ना। तो क्या आपको ये शब्द किसी ने अधिकारी ने कहते कि आप 2 कोटी के पत्रकार हैं? देखिए, ऐसा है कि आप इसी फील्ड से हैं तो सूत्र सबके होते हैं, तो बात कहीं ना कहीं पता चली जाती है। और अहंकार जो है वो रावण का नहीं टिका, तो फिर अधिकारी क्या चीज है। अच्छा प्रशांत जी, एक अहम सवाल है कि इसके अंदर ऐसी कौन कौन सी धाराएं हैं जिसके अंदर आप देखते हो कि 7 साल से ऊपर के भी इस सजा का प्रावधान होता है? ऐसी कौन कौन सी गंभीर धाराएं इसके अंदर है? पुरुषोत्तम भाई, इसमें देखिए, जो हमारी आईपीसी थी उसके अनुरोध से अगर मैं आपको समझाऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि बीएनएसएस अभी सबको नहीं पता है कि क्या क्या है। इसमें 420, 467, 468, 471 जैसी गंभीर धाराएं हैं जिनमें 7 साल से ऊपर की सजा का प्रावधान है और अरेस्टिंग है। तो अब जब पुलिस जांच करेगी तो वो विधिक कार्रवाई में जो भी उन्हें उचित लगेगा वो करेंगे। चलिए, न्यायालय का काम तो न्यायालय ने अपना काम पूरा कर दिया। क्या लगता है पुलिस प्रशासन भी इससे अब गिरफ्तारी करेगा, कार्रवाई करेगा जो होनी चाहिए? देखिए, पुलिस प्रशासन को जो जिस तरह का व्यवहार एक एफआईआर दर्ज होने के बाद मुलजिम के साथ करना चाहिए और जो आम पब्लिक के साथ पुलिस करती है, इस मामले में भी उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। क्योंकि जिला प्रोबेशन अधिकारी या बाकी 3 लोग जो हैं वो इस समय जिला प्रोबेशन अधिकारी नहीं है। इस एफआईआर के हिसाब से वो आरोपी हैं, मुलजिम हैं। तो मेरे हिसाब से तो पुलिस को वैसा ही व्यवहार उनके साथ करना चाहिए, अन्यथा फिर एंटी करप्शन कोर्ट है ही। आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे प्रशांत जी आपसे। योगी सरकार है, योगी सरकार में आप देखते होंगे भ्रष्टाचारियों पर और खासतौर से भूमाफियों पर बुलडोजर की कार्यवाही बड़ी तेजी से होती है। क्या लगता है इसके अंदर सरकार भी कुछ ना कुछ जो है अपना रोल निभाएगी? देखिए, ये पता चलेगा कि इस मामले में पुलिस के अनुसार कौन कौन दोषी है। और रही बात बुलडोजर की कार्रवाई, तो ये एक राजनीतिक मुद्दा है और मैं सिर्फ न्यायालय पे विश्वास करता हूं, मैं राजनीति पे विश्वास नहीं करता। चलिए, शुक्रिया अपने कीमती समय देने के लिए। तो ये थे स्वराज जागरण के वरिष्ठ पत्रकार और जिला प्रभारी प्रशांत वर्मा, जिन्होंने काफी समय से इस लड़ाई को जो है बहुत ही मजबूती से उठा रखा था, लेकिन आज इनको जो है सफलता इस लड़ाई में मिली है। अगर आप इस खबर को देख रहे हैं तो इस खबर को ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि समाज में फैले ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर यूपी पुलिस हो या फिर भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय हो, वो कार्रवाई लगातार करता रहे। सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी, केकेजी न्यूज।